हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 7वां लेक्चर देखेंगे। हम आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको बता दिया था कि शैडो क्या होता है और कैंडल पावर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ शैडो, मतलब कि जो छाया होती है उसकी डेफिनेशन और इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी टॉपिक आपको बताएंगे वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प, जिसमें आपको पढ़ना है कि इनकैंडेंसेंट लैम्प क्या होता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकैंडेंसेंट लैम्प क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकैंडेंसेंट होता क्या है। तो देखिए, इनकैंडेंसेंट का हिंदी मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिलामेंट को गर्म करने पर, हीट करने पर जो लाइट प्रोड्यूस होता है, इसी घटना को, इसी फिनोमिना को इनकैंडेंसेंट बोला जाता है। इनकैंडेंसेंट का मतलब होता है उद्दीप्त या उद्दीपन। ठीक है, तो इनकैंडेंसेंट का यही मतलब होता है। अगर हम कहें इनकैंडेंसेंट लैंप तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिलामेंट को हीट किया जाएगा और उस हीट करने से हमको लाइट मिलेगा। इनकैंडेंसेंट का सिंपल मीनिंग यही होता है। अब हम देखते हैं कि इनकैंडेंसेंट लैंप का डिफिनीशन क्या होगा। जब एग्जाम में अगर इनकैंडेंसेंट लैंप आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे। तो इनकैंडेंसेंट का मीनिंग आपको पता चल गया कि प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट बाय हीटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी पदार्थ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर लाइट को प्रोड्यूस करना ही इनकैंडेंसेंट कहलाता है। तो इनकैंडेंसेंट लैंप, जैसे आप अगर इसका एग्जांपल बताएं तो आप लोगों ने घरों में जो 100 वाट का लाइट देखा होगा वो एक प्रकार का इनकैंडेंसेंट लैंप है। और यह इनकैंडेंसेंट लैंप क्यों है? क्योंकि इसमें फिलामेंट पदार्थ लगा होता है और फिलामेंट पदार्थ को जब इलेक्ट्रिक हीट प्रदान करते हैं तो यह हमको विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे इनकैंडेंसेंट लैंप कहा जाता है। तो इसको हम डिफाइन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि उस टाइप का लैंप जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से फिलामेंट के हीट होने के कारण विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, उस टाइप के लैंप को इनकैंडेंसेंट लैंप कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा। इनकैंडेंसेंट लैंप का जो आकार होता है, जो साइज शेप होता है, वो लगभग राउंड शेप होता है, मतलब राउंडेड शेप होता है। तो इनकैंडेंसेंट लैंप का डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट हीटिंग इफेक्ट के कारण विजिबल लाइट प्रोवाइड करता है तो इसी घटना को या इसी फिनोमिनन को इनकैंडेंसेंट कहते हैं। कहने का मतलब जो इनकैंडेंसेंट लैंप होता है वह इनकैंडेंसेंट के प्रिंसिपल या इनकैंडेंसेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, जैसे घरों में जो 100 वाट का बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, वो एक प्रकार का इनकैंडेंसेंट लैंप है। तो ऐसा कोई भी लैंप जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट के हीट होने पर लाइट प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं इनकैंडेंसेंट लैंप। अब हम देखते हैं कि इनकैंडेंसेंट लैंप जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन, इसका संरचना किस प्रकार से होता है। वैसे तो आप लोगों ने इनकैंडेंसेंट लैंप अपने डेली लाइफ में ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके सभी पार्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो यही हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। तो देखिए, जो इनकैंडेंसेंट लैंप होता है इसका मुख्य एलिमेंट होता है एक फिलामेंट। तो इसका मुख्य एलिमेंट एक फिलामेंट होता है। यह क्या होता है, दो लीड के एक्रॉस कनेक्ट रहता है। लीड जो होता है सपोर्ट ग्लास के साथ अटैच रहता है। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, लीड जो है वो सपोर्ट ग्लास के साथ अटैच रहता है। फिलामेंट के रूप में हम इसमें टंगस्टन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इसमें दो सपोर्ट वायर रहता है जो कि फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो सपोर्ट वायर होता है वह मोलिब्डेनम का बना होता है। लैंप का आउटर भाग जो होता है वो ग्लास का बना रहता है। बल्ब पूरी तरह से क्लोज रहता है। कहने का मतलब बल्ब में एयर नहीं रहता है। बल्ब के अंदर जो होता है आर्गन तथा नाइट्रोजन, जिसमें आर्गन की मात्रा 85% और नाइट्रोजन की मात्रा 15% रहता है। और इन्हीं गैसों को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो कहने का मतलब जो आपका इनकैंडेंसेंट लैंप होता है
वह पूरी तरह से वैक्यूम रहता है, उसमें एयर नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस रहता है, और इसे ही हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो ये गैसें इसलिए भरे जाते हैं इस प्रकार के लैंप में, ताकि जो गैस का जो फिलामेंट हो वो ऑक्सीकृत ना हो। तो ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए इसमें इनर्ट गैस भरा जाता है। और बल्ब के सबसे निचले भाग पर, जहाँ जिसको आप अपने होल्डर में लगाते हैं, वहाँ पर कैप बना होता है, और इसी कैप पर जो है 2 टर्मिनल लोकेट रहता है, मतलब स्थित रहता है, और इसी के द्वारा हम विद्युत सप्लाई प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट के बारे में हम देखते हैं। अब हम जो कि हमको एग्ज़ाम में लिखना है और आपको अपने नोट्स में लिखना है, वो आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, या तो पूरा इसके बारे में एक ही बार में लिख देंगे, या फिर इसके एक एक पार्ट को हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन आप इनकैंडेसेंट लैंप है, इसके फिलामेंट के बारे में देखते हैं। तो इसके फिलामेंट के रूप में हम बहुत पतले तार का उपयोग करते हैं, और ये जो तार होता है यह टंगस्टन का बना होता है, और जब इस तार से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो हमें लाइट प्रदान करता है। अब देखिए, इसमें होता है एक कॉन्टैक्ट वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर जो होता है वो क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक करंट को फिलामेंट तक पहुंचाता है। इसमें देखिए, अगला है आपका इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस जो है वह फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इसमें अगला है आपका सपोर्ट वायर। तो सपोर्ट वायर का क्या काम होता है, सपोर्ट वायर जो होता है फिलामेंट को होल्ड किए रहता है। फिर अगला है बल्ब। तो बल्ब क्या होता है, एक मतलब कि या तो वैक्यूम या तो इनर्ट गैस इनक्लोज रहता है, और जो आपका बल्ब के निचले का भाग हो जहाँ पर कैप होता है, वो क्या होता है, वो कैप जो होता है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि इनकैंडेसेंट लैंप किस प्रकार से बना होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप वर्क कैसे करता है। तो देखिए सब, इनकैंडेसेंट लैंप अभी हमने आपको बताया, जो 2 टर्मिनल होते हैं उस टर्मिनल से सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो फिलामेंट के अक्रॉस करंट फ्लो करता है। अब जो है टंगस्टन है, आपको पता है टंगस्टन का फिलामेंट जो है उसका प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी हाई होता है, जिससे फिलामेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे हम करंट का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। अब जब फिलामेंट जो है आपका वो हाई हीट यानी कि उच्च हीट हो जाता है तो वह लाइट ग्लो करता है। आपको बता दें, जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब, जब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसका हीट होगा ये, तो यह मेल्ट कर जाएगा, लेकिन इतने तापमान तक पहुंचने से पहले यह लाइट ग्लो करता है। तो इसलिए जो फिलामेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। अब जब फिलामेंट जो है हाईली हीट होकर लाइट ग्लो करता है, तो उसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटान के फॉर्म में रिलीज करता है, और जब फोटान रिलीज होता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लाइट एमिट करता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है हमेशा, कि इनकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल टंगस्टन का यूज किया जाता है, बल्कि अन्य मटेरियल का भी यूज किया जाता है। जैसे टंगस्टन हो गया, आपका कार्बन, टैंटिलम हो गया, ओस्मियम हो गया। तो ये सब जो मटेरियल हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, अगर एग्जाम में ये नहीं पूछता है तो ये भी पूछ सकता है कि इनकैंडेसेंट लैंप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन के अलावा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। तो अगर इनकैंडेसेंट लैंप के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे, जो 100 वाट का बल्ब होता है वो 10 रुपये का आता है। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। और देखिए, जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है वह नॉर्मल वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो जाता है,
और इसका रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप होता है यह विभिन्न साइज व विभिन्न प्रकार के शेप में उपलब्ध होते हैं। कभी कभी आपने बिल्कुल राउंड शेप का देखा होगा, कभी कभी कम राउंड शेप का होता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, ये विभिन्न साइज के और विभिन्न शेप में अवेलेबल होते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका लाइफ जो होता है अन्य लैंपों की अपेक्षा कम होता है और यह पावर जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना इनकैंडेसेंट लैंप का क्या होता है, इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है, इनकैंडेसेंट लैंप का कंस्ट्रक्शन, इनकैंडेसेंट लैंप का वर्किंग और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट लैंप यानी कि डिस्चार्ज लैंप।